अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम स्पेसिफिटी ऑफ सीएसएस के बारे में जानेंगे कि स्पेसिफिटी होती क्या है हमारे पास। बेसिकली जो स्पेसिफिटी है ना, वो हमारे पास बेसिकली एक स्कोर होता है या रैंक होता है जो हम एलिमेंट्स, क्लास, आईडी यानी कि सिलेक्टर को हम प्रोवाइड कर रहे होते हैं, जिसकी बेसिस पे हम सीएसएस में प्रायोरिटी ऐड करते हैं कि ये वाला जो इस एलिमेंट के अंदर मैंने सीएसएस ऐड किया ना, ये वाला अप्लाई हो। तो इसमें जो कैटेगरीज आ जाती है, इसमें जो सबसे हाई है वो मैंने पहले नंबर पे रखी है। पहले पे सबसे हाई इनलाइन स्टाइल होता है, यानी इनलाइन स्टाइल जो होता है ना, उसका स्कोर सबसे हाई होता है। अब सम टाइम मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कि आपने सीएसएस अप्लाई की, अब हम बहुत बड़ी हम वेबसाइट्स बना रहे होते हैं, मल्टी पेजेस होते हैं हमारे पास, तो क्या होता है मल्टीपल्स लाइन आती है, मतलब कि आप लगा लेके 400-500 या सम टाइम 1000 लाइन्स भी चली जाती हैं। तो हमें फिर उसके अंदर कोई भी एक हमने एलिमेंट ढूंढना हो, उसको चेंज करना हो कलर, तो वो हम अप्लाई करने के लिए इतनी लाइन्स को फाइंड करेंगे, वो हमें बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि सम टाइम की स्पेसिफिटी ऐड कर देते हैं उसमें, और उसी एलिमेंट को दोबारा टारगेट करते हुए हम उसके अंदर न्यू सीएसएस को अप्लाई कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारा काम और इजी हो जाता है। मैं आपको कोड एडिटर पर चल के सब कुछ डिटेल से समझाऊंगा किस तरह से स्पेसिफिटी हमारी वर्क करती है। उससे पहले आपको ये समझा दूंगा बेसिकली है क्या चीज। इनलाइन स्टाइल जो ये सबसे हाईली होता है, मतलब इनलाइन आप HTML के अंदर इनलाइन प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे स्टाइल टैग यूज करते हुए, तो वो सबसे हाई होगी। और उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास आईडी। दूसरे नंबर पे हमारे पास आईडी होती है जो मोस्ट पावरफुल होती है, इसकी स्पेसिफिटी ज्यादा होती है। तीसरे पे हमारे पास क्लास आ जाती है, सीडो क्लास, एट्रीब्यूट सिलेक्टर वगैरह आ जाते हैं। और चौथे नंबर पे जो हमारे पास आती है वो एलिमेंट्स एंड सीडो एलिमेंट्स हमारे पास होते हैं। इससे आगे जाए 5वें नंबर पे आप चल सकते हैं, आप यूनिवर्सल सिलेक्टर ले सकते हैं। जो यूनिवर्सल सिलेक्टर है ना, वो बेसिकली 0 होती है उसकी स्पेसिफिटी। लेकिन इसी वीडियो में मैं उस 0 स्पेसिफिटी को ना आपको 10,000 स्पेसिफिटी करके दिखाऊंगा किस तरह से हम उसको भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बना सकते हैं। यानी अब इनलाइन स्टाइल है ना, इसकी भी ये सबसे हाई स्पेसिफिटी है। इससे भी हाई है कोड स्पेसिफिटी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कौन सी होती है। चलो चलते हैं कोड एडिटर के ऊपर, वहां पे मैं आपको डीपली समझाता हूँ कि किस तरह से वर्क करती है, हम इसे किस तरह से यूज करते हैं। ये मैं कोड एडिटर के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पे मैंने अपनी स्पेसिफिटी की फाइल एक क्रिएट कर ली हुई है। इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सिंपली एक डिव ले लेता हूँ, उसको क्लास दे देता हूँ मैं, और उसको एक चाइल्ड प्रोवाइड कर देता हूँ। तो ये मैंने एक ले लिया सिंपली। और अब मैं ना ये जो पैराग्राफ है इसके अंदर मैं कुछ लिख लेता हूँ। मैंने डील कोड गुरु इसके अंदर लिख लिया। अब मैं इसके ऊपर सीएसएस की जो प्रॉपर्टी है ना, स्पेसिफिटी को लेके हम वो अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि वो किस तरह से वर्क करती हैं। मैं एक और यहाँ पे इसको कॉपी कर लेता हूँ ताकि आपको 0 स्पेसिफिटी वाला है ना, उसकी भी अंडरस्टैंडिंग हो सके वो किस तरह से वर्क करती है। ट्राइब चैनल सेव करता हूँ इसे, और इसे मैं लाइव आपको दिखाता हूँ किस तरह से हमारे पास शो हो रहा है। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से कोड शो हो रहा है। अब सबसे पहले जो हम यूज कर रहे होते हैं ना, वो यूनिवर्सल फैक्टर को यूज करते हैं जिसकी स्पेसिफिटी 0 है। इससे पहले मैं यहाँ पे आपको स्पेसिफिटी दिखाने से पहले मैं आपको ऐसा करता हूँ कि इनका एक टेबल बना के ना, वो मैं आपको दिखा देता हूँ किसकी कितनी स्पेसिफिटी है और किसकी कितनी स्पेसिफिटी है। तो अब मैंने यहाँ पे एक टेबल क्रिएट कर लिया है अपना। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने एक टेबल क्रिएट कर दिया। अब यहाँ पे मैं स्पेसिफिटी बताऊंगा किस तरह से ये वर्क करती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यूनिवर्सल जो होता है हमारे पास, वो सिफर उसकी स्पेसिफिटी होती है। अब ये देखिए ऊपर स्पेसिफिटी वैल्यू का कॉलन है ये, ठीक है। और ये हम इधर कैलकुलेशन कर रहे होते हैं। ये अभी मैं आपको समझाता हूँ किस तरह से करते हैं। उससे पहले आपको यूनिवर्सल बता दूं, यूनिवर्सल की जो हमारे पास स्पेसिफिटी होती है ना, ये होती है 0। और जो हम एलिमेंट ले रहे होते हैं, पी टैग हो गया, डिव टैग हो गया, एच टैग हो गया, जो भी हम ले रहे होते हैं उसको हम एलिमेंट कहते हैं। तो उसकी स्पेसिफिटी की वैल्यू जो होती है वो होती है 1। और उसके बाद हम किसी भी एलिमेंट के अंदर जो क्लासेस प्रोवाइड कर रहे होते हैं, क्लास है उसके अंदर जो नेम हम लिख रहे होते हैं, तो उसको हम डॉट के जरिए फिर अपनी सीएसएस प्रॉपर्टी में एक्सप्लेन करते हैं। तो इसकी जो वैल्यूज होती है स्पेसिफिटी की, वो होती है 10। और इसी तरह अगर हम इसके साथ एलिमेंट को ऐड करके फिर क्लास को ऐड कर दें, तो उसके बाद 1 + 10, क्योंकि हमारे पास जो एलिमेंट था ना सिलेक्टर, उसमें उसकी स्पेसिफिटी थी 1, और जो हमारे पास क्लास थी उसकी थी 10। तो इन दोनों को प्लस किया, हमारे पास टोटल बन गई स्पेसिफिटी 11 हो गई हमारे पास, सॉरी। तो इसी तरह अगर हम 2 क्लासेस को ऐड करके उसके पीछे हम एक एलिमेंट को ले लें, इस तरह हम स्पेसिफिटी वैल्यू बढ़ा देते हैं, ये 21 होगी इसकी। और इसी तरह अब हम आईडीज लेते हैं। आईडी की हमारे पास 100, जैसे कि यूनिवर्सल की हमारे पास 0 है, एलिमेंट की हमारे पास 1 है, टेस्ट जो हम क्लासेस ले रहे होते हैं उसकी 10 है, जो हम आईडीज दे रहे होते हैं उसकी 100 है, ठीक है। इसी तरह हम अगर आईडी के साथ एलिमेंट भी ले लें तो 100 + 1 101 हो गया। और इसी तरह अगर हम आईडी
एलिमेंट आईडी ले लें तो इसी तरह हमारे पास 201 इसकी कैलकुलेशन वैल्यू आ जाएगी। और सबसे ज़्यादा जो प्रायोरिटी भी होती है वो इनलाइन होती है। इनलाइन की कितनी है, 1000 है। ठीक है, आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू 1000 है, इसकी प्रायोरिटी स्पेसिफिटी वैल्यू जो है। और इससे भी हाईली अगर आप चले जाए, अगर आपने कोई भी स्पेसिफिटी वैल्यू ली है ना, उसमें अगर आप इम्पोर्टेंट यूज़ कर देंगे तो इम्पोर्टेंट यूज़ करने से वो 10,000 उसकी वैल्यू हो जाएगी, प्रायोरिटी हो जाएगी। यानी कि सबसे हाईली जो स्टेम है वो 10,000 है, जो कि इम्पोर्टेंट की आप किसी भी प्रॉपर्टी के अंदर अप्लाई से कर देंगे। जो CSS है ना, वो ब्राउज़र इस इम्पोर्टेंट वाली वैल्यू को सबसे पहले प्रायोरिटी देगा और उसको अप्लाई करेगा। तो चलो फिर कोड एडिटर पर चलते हैं और वहाँ पे मैं आपको डीपली एक्सप्लेन करता हूँ। यूनिवर्सल से शुरू करते हैं और ये इंपॉर्टेंट तक हम जाएंगे। तो कोड एडिटर के ऊपर आ चुके हैं, जैसे मैंने आपको पहले बना के दिखाया था कि किस तरह से हमारे पास अमल करती है। और अब मैं यहाँ पे सिंपली स्टाइल टैग ले लेता हूँ और इसके अंदर मैं सबसे पहले जो है ना यूनिवर्सल आपको दिखाता हूँ, जिसकी प्रायोरिटी हमारे पास 0 थी। और यूनिवर्सल टैग हम यूज कैसे कर रहे होते हैं उसका भी आपको इसमें पता चल जाएगा। अब देखिए यूनिवर्सल टैग मैंने यूज किया, मैं क्या करता हूँ, इसका कलर ले लेता हूँ। कलर मैं इसका ले लेता हूँ ब्लू। अब ये देखिए इन दोनों पे अप्लाई हो गया। क्यों? क्योंकि यूनिवर्सल टैग जो होता है ना, बेसिकली इसका मकसद होता है कि HTML के अंदर जितने भी हमारे पास टैग हैं या एलिमेंट्स हैं, उन सब के ऊपर यूनिवर्सल टैग अपनी जो हम इसके अंदर प्रॉपर्टी देते हैं ना, वो अप्लाई कर देता है। यूनिवर्सल टैग का होता ही मकसद ये है कि इसके अंदर जो जो चीज़ आ रही है ना, सब पे ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाए यूनिवर्सल के लिए। अगर हमने किसी स्पेसिफिक पे अप्लाई करना होता है तो हम जैसे हमने यहाँ पे P पे करना है तो मैं P पे लिखूंगा तो वो सिर्फ P पे होगा। अगर मैं सिंपल div पे करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ div लिखूंगा तो सिंपल div पे होगा। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि div P और जोन से भी एलिमेंट्स हमने इसके अंदर लिखे हुए हैं सब पे अप्लाई हो जाए, तो मैं क्या करूँगा, यूनिवर्सल असेंबल लूँगा और इसको लेने के बाद मैं इसके अंदर जो जो प्रॉपर्टी अप्लाई करूँगा वो सब पे अप्लाई हो जाएगी। जैसा कि इसका मैं फ़ॉन्ट साइज भी बढ़ा देता हूँ। फ़ॉन्ट साइज मैं इसका कर देता हूँ 20 पिक्सल। जैसे मैंने 20 पिक्सल सब पे अप्लाई हो गई, ठीक है। लेकिन इसकी प्रायोरिटी आपने याद रखनी है 0। जैसे जैसे मैं इसके ऊपर कर्सर लेके आता हूँ, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तीनों वैल्यूज हमारे पास 0। अब इसमें से हमारे पास एलिमेंट कौन सा है, क्लास कौन सी है, आईडी कौन सी है, वो भी मैं भी आपको आगे जैसे जैसे करते जाएंगे ना मैं आपको समझाता जाऊंगा। अभी देखो इसकी ये तीनों वैल्यू स्पेसिफिटी, ये सिलेक्टेड स्पेसिफिटी ये देखो लिखा हुआ है और बता रहा है कि इसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास 0 है, ठीक है। इस यूनिवर्सल का ये वर्क होता है सिंपली। और उसके बाद अगर अब मैं इससे चले जाएं लो पे, इसके बाद आ जाती है इससे जो हाई होती है, सॉरी, वो हमारे पास क्या होती है, हमने पीछे जैसे कि देखा था कि हमारे पास क्लासेस एलिमेंट आ रहे होते हैं, सॉरी। तो अब मैं यहाँ पे एलिमेंट को सिंपली टारगेट, तो अब एलिमेंट यहाँ पे कौन सा, मैंने P टैग को यूज किया हुआ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सिंपली P को लेता हूँ। P को लेने के बाद मैं इसके अंदर वैल्यू दे देता हूँ। अब P वैल्यू जैसे मैंने ली, एलिमेंट अपना ले लिया। अब इसके अंदर जो मैं प्रॉपर्टी अप्लाई करूंगा, अब P ये दोनों है, दोनों के ऊपर अप्लाई होगी जो हमने CSS की वैल्यू ली है ना। अब मैं यहाँ पे P की जगह लिख देता हूँ div। ये मैंने div लिख दिया, ठीक हो गया। div लिखने से क्या हुआ कि देखिए अब मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू अप्लाई करूंगा ना तो ये सिंपली अदिल कोड गुरु पे अप्लाई होगी। तो मैं यहाँ पे इसको कलर दे देता हूँ, कलर इसको मैं दे देता हूँ ब्लू वायलेट। तो ये आप देख सकते हैं। इसका मैं ना और दूसरा कलर ले लेता हूँ कोई जिससे आपको इजीली अंडरस्टैंडिंग हो सके। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ ग्रीन। आप देखिए कलर डिफरेंस आपको नजर आ रहा होगा। अगर मैं यहाँ पे P लिख दूंगा ना तो ये P के ऊपर भी अप्लाई कर देगा यही प्रॉपर्टी को। देखें इसके ऊपर भी इसने अप्लाई कर दी, क्योंकि मैंने P एलिमेंट्स को लिया, ठीक है। तो उसने P के दोनों के ऊपर अप्लाई कर दी है। अब मैं ये सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ पे div ही लिख देता हूँ ताकि डिफरेंस आपको वाजिया हो सके। अब इसकी, अब देखें मैंने यहाँ पे यूनिवर्सल एलिमेंट लिया है, उसका कलर तो मैंने दिया था ब्लू। लेकिन जैसे ही मैंने अपना P एलिमेंट लिया है ना, अब देखें इसकी स्पेसिफिटी जो प्रायोरिटी है वो 1 है हमारे पास, ठीक हो गया ना। ये 1 है, ये मतलब कि एक उससे हाई आ गई। तो उसने क्या किया, यूनिवर्सल को इग्नोर कर दिया और जो हमने P एलिमेंट के अंदर दी थी ना कलर इसका, उसने क्या किया, इसको पकड़ लिया है और अप्लाई कर दिया सिंपली। और हमारे पास क्योंकि इसकी प्रायोरिटी 1 थी ना तो इसलिए उसने उसको इग्नोर करके P एलिमेंट की जो हमारी स्पेसिफिटी वैल्यू थी वो 1 थी, वो उसने इसके ऊपर कलर सिंपली अप्लाई कर दिया। अब इससे भी अगर मैं हाई पे चला जाऊं तो वो आ जाती है क्लासेस। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसी P को क्लास प्रोवाइड कर देता हूँ। यहाँ पे मैं सिंपली क्लास नाम का एट्रीब्यूट लेता हूँ और इसको मैं प्रोवाइड करता हूँ पैरा, और इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहीं पे मैं ला के इसको पेस्ट कर देता हूँ। और अब मैं यहाँ पे इसको वैल्यू प्रोवाइड जो करूंगा, आप देखें इसको क्लोज नहीं किया, 1 मिनट हम इसे क्लोज कर लें। और अब मैं इसे वैल्यू प्रोवाइड करता हूँ, इसको कलर ही मैं दे देता हूँ, ठीक है। अब मैंने कौन सा यही टैग लिया P वाला, जिसपे हमने पहले ग्रीन कलर अप्लाई किया था ना,
इसी पे मैंने क्लास अप्लाई किया और अब मैं यहाँ पे कलर अप्लाई कर देता हूँ। कलर अब मैं कोई और इसमें ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ इसका कलर गोल्ड ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने गोल्ड कलर अप्लाई किया, इसको यहाँ पे सेव करते हैं और यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ, वर्क नहीं हुआ, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक आ रही है। यहाँ पे मैंने PAR लिखा है जबकि हमने यहाँ पे क्लास में नेम दिया हुआ है PARA। अब देखिए जैसे मैंने ये क्लास का नेम प्रोवाइड किया, उसने क्या किया, इसका कलर चेंज कर दिया है। जबकि यहाँ पे हमने एलिमेंट भी लिया था, उसने एलिमेंट के कलर को भी इग्नोर कर दिया है। क्यों? क्योंकि ये देखें एलिमेंट की जो स्पेसिफिक वैल्यू थी ना वो सिर्फ 1 थी, लेकिन अगर मैं स्पैरा भी लाता हूँ तो ये देखें इसकी वैल्यू कितनी है, 10 है क्लास की वैल्यू, जो कि मैंने आपको टेबल के अंदर दिखाई थी कि हम जो क्लासेस प्रोवाइड कर रहे होते हैं उसकी वैल्यू हो जाती है 10। तो ये इस तरह से आपको सिंपली इसकी अंडरस्टैंडिंग हो रही होगी। अब ये 1 जैसे जैसे आगे जाता जाएगा ना तो उसकी प्रायोरिटी हाई होती जाएगी। अब ये 0 है ना, यहाँ पे अगर 1 आ जाता है तो इसकी प्रायोरिटी इस क्लास से भी ज्यादा होगी। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सिंपली मैंने क्लास ली थी ना, मैंने सिर्फ इस एलिमेंट के ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ ताकि आपको पता चल सके कि एक के ऊपर हम अगर डिफरेंट तरीके से अप्लाई करेंगे तो उसकी प्रॉपर्टीज वैल्यू प्रायोरिटी भी जो है ना वो चेंज होती रहेगी। अब मैं यहाँ पे IDC के अंदर दे देता हूँ ID, और यहाँ पे मैं ID देता हूँ, ID एट्रीब्यूट यूज किया और उसके अंदर मैं ID दे देता, पैरा नाम से पहले ID थी, मैं यहाँ पे दे देता हूँ CHA मैंने दे दिया। मैं ऐसे क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे सिंपली ID दे देता हूँ। ID को हम किस तरह से डिनोट करते हैं ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में डीपली एक्सप्लेन कर दिया हुआ है, आपने वो यकीनन देख ली होंगी, आपको पता होगा, आइडिया होगा। यहाँ पे मैंने इसको अब ID ले लिया, पास आउट कर दिया। अब इसके अंदर मैं वैल्यू ऐड करता हूँ, प्रॉपर्टी ऐड करता हूँ, कलर की ले लेते हैं, क्योंकि आपको एक ही चीज अगर मैं प्रॉपर्टी लेकर चल रहा हूँ ना तो इसका मकसद ये है कि आपको इजीली अंडरस्टैंड हो सके कि किस तरह से ये वर्क कर रही है। मैंने यहाँ पे कलर लिया और अब मैं यहाँ पे इसका कलर प्रोवाइड कर देता हूँ एक्वा। अब आप देखिए इसका कलर एक्वा हो चुका है हमारे पास, क्योंकि मैंने यहाँ पे ID प्रोवाइड कर दिया है। अब मैंने यहाँ पे 3 वैल्यूज प्रोवाइड, 3 मतलब कि यहाँ से सेलेक्ट किए हैं जिनमें से उसने सिर्फ हमें ID वाली पासवर्ड की। मैंने पहले क्या किया, यूनिवर्सल लिया, उसने ठीक हो गया, ब्लू कलर हमें प्रोवाइड कर दिया, क्योंकि तब तक मैंने कोई भी इसमें से मेन सिलेक्टर यूज नहीं किया था। फिर मैंने बाद में क्या किया, ये एलिमेंट को सिलेक्ट किया, उसने इसकी प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी। क्योंकि इससे कम स्पेसिफिसिटी थी यूनिवर्सल की, यूनिवर्सल से ज्यादा थी हमारे पास P की, तो इसलिए उसने P को प्रायोरिटी दी और इसकी वैल्यू अप्लाई कर दी, प्रॉपर्टी अप्लाई कर दिया। और इसी तरह फिर इससे भी ज्यादा जो वैल्यू थी ना वो हमारे पास क्लास की थी, तो उसने P को फिर इग्नोर किया, उसने क्लास की वैल्यू को अप्लाई कर दिया, ठीक है। और फिर क्लास से भी ज्यादा किसकी थी, ID की थी, तो उसने क्या किया, फिर ID की वैल्यू को ले लिया, क्लास की वैल्यू को इग्नोर कर दिया। अब अगर मैं इसी चीज को यहाँ से कट करूं और इसे सबसे ऊपर ले जाऊं, क्योंकि आपको शायद लग रहा हो कि सबसे नीचे है इसलिए पहले अप्लाई हो रही है, देखिए अब मैं अगर इसे सबसे ऊपर भी ले आया हूं ना तो वो भी इसी की प्रायोरिटी ज्यादा है और उसने इसी को ही सिलेक्ट करके अप्लाई कर दिया। अब हम इधर ID पे सिंपली चलते हैं और यहाँ पे देखें अब ये 1 यहाँ पे आ चुका है। यूनिवर्सल में ये 1 कहीं पे भी नहीं था, यूनिवर्सल टैग में ये देखें ये यूनिवर्सल है, इसमें तीनों में 0 है, ठीक है। और ये हमारे पास एलिमेंट है, इसमें 1 स्टार्ट पे आ रहा है, और ये हमारे पास क्लास है, इसमें सेंटर में आ रही है, यानी कि इसकी वैल्यू आप कंसीडर कर सकते हैं 10 है हमारे पास, जैसे मैंने आपको टेबल में दिखाई थी। और अब ये जो मैंने ID पास आउट किया इसकी वैल्यू हमारे पास 100 थी जो मैंने टेबल में दिखाई थी, और यहाँ पे भी तकरीबन 100 आपको कंसीडर हो रहा है। ये वाला सिफर जो होता है ये हमारे एलिमेंट को जाहिर कर रहा होता है, ये जो होता है क्लास को जाहिर कर रहा होता है, और ये जो 1 है ना हमारे पास ये बेसिकली एक्सप्लेन कर रहा होता है हमारे पास ID को। मैं इस फ्लो को बरकरार रखते हुए मैं इसी को नीचे ही लिख देता हूँ दोबारा से, ताकि आपको पता चलता रहे कि इसकी सिफर है, ये 1 है, ये 10 है, ये 100 आ गई। और इसके बाद हमारे पास जो सबसे हाई प्रायोरिटी होती है वो होती है हमारे पास इन लाइन की, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो अब मैं यहाँ पे सिंपली क्या करता हूँ, इन लाइन ले लेता हूँ, यानी कि इसी लाइन के अंदर मैं स्टाइल नाम का एट्रीब्यूट यूज करता हूँ। ये मैंने स्टाइल नाम का एट्रीब्यूट यूज किया। अब मैं इसके अंदर कलर ही प्रोवाइड कर देता हूँ। कलर मैंने लिया और इसका कलर मैं कर देता हूँ ब्राउन। अब देखिए जैसे मैंने इसका कलर अप्लाई किया इसने ये वाला ब्राउन वाला कलर ले लिया, ना इसने यहाँ पे एक्वा लिया है, ना गोल्ड लिया है, ना इसने ग्रीन पैरेट लिया है, ना इसने ब्लू लिया है। क्यों? क्योंकि इनलाइन हम जो CSS अप्लाई करते हैं ना उसकी प्रायोरिटी सबसे हाई होती है हमारे पास। तो इससे कम जो प्रायोरिटी होती है वो होती है हमारे पास ID की, उससे कम जो होती है क्लास की, उससे कम जो होती है
पी टैग यानी एलिमेंट्स की, और उससे कम यूनिवर्सल की होती है। अच्छा, अगर ऐसा हो कि हमने ये पहले पी यूज किया है, क्योंकि यहाँ पे तो अब सिंपली थोड़ी सी लाइन आपको नजर आ रही है, मैंने जैसे कि आपको पहले बताया था कि हमारे पास 400-500 समटाइम 1000 CSS लाइंस भी चली जाती हैं कोड की, तो उस टाइम हमें फिर ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अगर मैं यहाँ पे इनको ना करता हूँ, कमेंट आउट करता हूँ और इसको भी मैं यहाँ पे सिंपली रिमूव कर, अब आपको इनलाइन का भी पता चल चुका होगा कि इसकी प्रायोरिटी हमारे पास सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, अब आपको मैंने यहाँ पे इनलाइन का भी एक्सप्लेन कर दिया है, मैंने आपको यहाँ पे आईडी का भी एक्सप्लेन कर दिया, क्लास का भी एक्सप्लेन कर दिया, एलिमेंट हम ले रहे हैं उसका भी एक्सप्लेन कर दिया, यूनिवर्सल उसका भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि अगर हम किस तरह से इनकी वैल्यू प्रोवाइड करें और कौन सी जो CSS हम अप्लाई करेंगे, किस चीज आईडी के सिलेक्टर को लेकर अप्लाई करेंगे जो कि हमारे पास कलर अप्लाई होगा। ठीक है, अगर अब ये तीनों तो आपको एक्सप्लेन हो गई। अब अगर हम सेम सिलेक्टर ही यूज कर रहे हो दोबारा से, तो अब वो कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करेगा। मैं यहाँ पे इसको रिमूव करता हूँ इनलाइन से भी। अब एग्जाम्पल के तौर पे यही कलर हम नीचे कर लिया, यानी कि ये हमने कहीं समझ लें 50वीं लाइन पे हमने यूज किया था, लेकिन अब हम चले गए तकरीबन 800 लाइन पे हम चले गए, लेकिन अब हमें नहीं पता कि हमने कौन सी लाइन पे यूज किया था। ठीक है, हमारे ज़हन से निकल चुका है, तो इसलिए हम इतना टाइम ज़ाया करें कि उस लाइन इसको जाकर देखें कि हमने ये कहाँ पे लिखा था। तो हम क्या करेंगे, इसे नीचे दोबारा इसी एलिमेंट को टारगेट कर देंगे, ये ले लिया हमने। अब ये देखें इन दोनों की प्रायोरिटी वैल्यू क्या है, सेम है। ठीक है, अब मैं अगर इसका कलर चेंज करता हूँ तो ये इस पे अप्लाई नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, इसकी एक मेन रीजन है। आपको शायद टैग का पता हो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो इसमें जो बेसिकली अप्लाई होती है ना, वो लास्ट इन फर्स्ट आउट वाली होती है। यानी कि अब मैं यहाँ पे अगर लास्ट में जो प्रॉपर्टी अप्लाई करूंगा ना, सेम अगर उसकी प्रायोरिटी वैल्यू है, स्पेसिफिटी वैल्यू अगर दोनों की सेम है ना, तो मैं अगर लास्ट में जो अप्लाई कर रहा हूँ ना, तो वो सबसे पहले जाके अप्लाई होगी हमारे एलिमेंट के ऊपर, HTML के ऊपर। ठीक है, अब इसका क्या मतलब, ये देखिए अब ये मैंने ऊपर दी हुई थी, ये वाली वैल्यू अप्लाई नहीं हुई, ये मैंने नीचे दी हुई है ना, ये वाली वैल्यू अप्लाई हुई है। मैं इसको दोबारा से अब यहाँ पे आपको दिखाइए, मैंने दोबारा से इसे क्या किया, कॉपी पेस्ट कर दिया। अब दोनों का कलर सेम, मैंने आपको पहले ऊपर वाला चेंज करके दिखाया था, कुछ भी फर्क नहीं आया था। क्यों, क्योंकि ये ऊपर चली गई थी तो ये नीचे है, यानी कि मैंने आपको बताया हमने बाद में ऐड किया, तो इसका कलर सबसे पहले अप्लाई होगा। अब मैं इसका कलर चेंज करता हूँ, यहाँ पे मैं ये एक्वा टाइप रख लेता हूँ। देखें अब इसका कलर चेंज हो चुका है। क्यों, क्योंकि ये हमने नीचे दी है एंड पे। ये CSS का एक रूल ही है, आप समझ लें कि जो वैल्यू हम एलिमेंट्स की सबसे एंड पे प्रोवाइड कर रहे होंगे ना, बेसिकली शर्त ये है, कंडीशन उसकी ये है कि सेम सिलेक्टर्स हो। ठीक है, यानी कि सेम स्पेसिफिटी हो अगर दोनों की। अगर दोनों की स्पेसिफिटी सेम है तो उस कंडीशन में हम जो नीचे प्रोवाइड कर रहे होंगे ना, उसकी प्रायोरिटी हाई होगी, और वो वाला जो भी हमने प्रॉपर्टी अप्लाई की होगी वो हमारे HTML के ऊपर अप्लाई हो जाएगी। अब मैं जैसे इसका कलर और कोई चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे मैं पिंक कर देता हूँ, देखे पिंक हो चुका है। ठीक है, अगर मैं इसका कलर चेंज करूँ तो देखे ये अप्लाई नहीं होगी हमारे पास। ये इसका कलर चेंज हो चुका है, लेकिन ये हमारे पास अप्लाई नहीं हो रही। अब मैं यहाँ पे आपको सेव भी करके दिखाता हूँ, ये रिफ्रेश भी यहाँ पे कर लेते हैं, ये अप्लाई नहीं हो रही। क्यों, क्योंकि ये यूपर है, और अगर हमने नीचे दी होगी वो वाली प्रायोरिटी अप्लाई होगी। और अब जो है 1000 यानी कि सबसे हाई प्रायोरिटी मैंने आपको बताया था, मैंने आपको बताया इस यूनिवर्सल को भी मैं हाईली प्रायोरिटी बना दूंगा, यानी कि ये इसकी 0 थी ना, मैं इसकी 10,000 प्रायोरिटी कर दूंगा, स्पेसिफिक वैल्यू प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे क्या होगा, ये सारी की सारी वैल्यू इग्नोर हो जाएंगी और सिर्फ से सिर्फ ये यूनिवर्सल वाली अप्लाई होगी, जिसकी वैल्यू 0 थी वो 10,000 हो जाएगी। और वो कैसे होगी, वो मैं यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट टैग दोबारा से लगा के दिखा देता हूँ, क्योंकि सबसे ज्यादा इसी की थी ना स्टाइल एट्रीब्यूट, यानी कि जो हम इनलाइन में यूज कर रहे होते थे। यहाँ पे मैं दोबारा से कलर देता हूँ और यहाँ पे मैं कलर प्रोवाइड करता हूँ डार्क ऑरेंज। ठीक हो गया, ये मैंने कलर प्रोवाइड कर दिया। अब इसकी क्योंकि स्पेसिफिक वैल्यू थी ना, वो जो सबसे हाई थी, तो इसलिए ये अप्लाई हो गया। और इनका भी मैं अनकमेंट करता हूँ। अब क्योंकि इनलाइन की सबसे हाई थी तो इसने सिंपली इसको लिया है, जबकि यहाँ पे हमारे पास जो यूनिवर्सल टैग है इसकी 0 प्रायोरिटी थी, तो इसने इसको इसलिए इग्नोर किया। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि इनमें से हमने जो जो पहले अप्लाई की थी उनमें से हमने कोई भी वैल्यू हमें लगा कि हाँ ये वाला यार कलर अच्छा लगेगा, मिसाल के तौर पे यहाँ यूनिवर्सल का ही ले लें, हमें लगा कि हाँ यार ये वाला कलर अच्छा लगेगा, इसी को ही हम दोबारा अप्लाई करते हैं। तो अब हम ऐसा तो नहीं ना करेंगे, पहले जाके इसको रिमूव करेंगे, फिर इसे रिमूव करेंगे, फिर इसे रिमूव करेंगे, या फिर इधर आके इनलाइन को भी हम रिमूव करें। ऐसे क्या होगा, बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा। इससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली हमने जो कलर प्रोवाइड किया होगा ना, हमने प्रोवाइड करना होगा, वहाँ पे स्पेस देंगे, एक्सप्लेनेशन मार्क देंगे और इम्पोर्टेंट लिख देंगे।
जैसे ही हम उस वैल्यू प्रॉपर्टी के अंदर इम्पोर्टेंट लिखेंगे ना, अब आप देखें यहाँ पे वो कलर अप्लाई हो चुका है। और अगर मैं ये वाला कलर ग्रीन कर दूं तो देखिए ये ग्रीन हो चुका है। ये जो इम्पोर्टेंट हमने यहाँ पे यूज़ किया है ना, बेसिकली इसकी 10,000 प्रियोरिटी है, और ये हम किसी भी CSS की प्रॉपर्टी के अंदर अप्लाई करते हैं तो जो ब्राउजर होगा ना वो सबसे पहले इसे ही पिकअप करेगा, क्योंकि इसकी प्रियोरिटी जो है ना हमारे पास वो सबसे आई है। अब मैं यहाँ से अगर इसको रिमूव कर दूं तो जैसे हमारी इनलाइन की प्रॉपर्टी थी पी टैग के ऊपर वही अप्लाई हो जाएगी, ठीक हो गया। और ये ग्रीन इसलिए अप्लाई हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे डिव है ना, तो हमने डिव को टारगेट ही नहीं किया और ना इसके ऊपर कोई वैल्यू अप्लाई की है, प्रॉपर्टी अप्लाई की हुई है, तो इसलिए उसने कहा यूनिवर्सल टैग है, तो उसने सिर्फ से सिर्फ इसी यूनिवर्सल टैग को ही अटेम्प्ट किया है और ये प्रॉपर्टी उसने ले ली है। और उसके बाद अब मैं अगर चाहता हूँ कि इंपॉर्टेंट टैग का मैं भी आपको बताता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जिसकी 10 प्रियोरिटी थी ना इसको सबसे हाई 10 ही 1 चीज की इसको सबसे हाई प्रियोरिटी प्रोवाइड करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिखूंगा तो इसकी प्रियोरिटी ये देखें सबसे हाई हो जाएगी, इसकी 10,000 प्रियोरिटी अब हो गई है। इसी तरह ये इंपॉर्टेंट हम यूज करते हुए अपनी किसी भी प्रॉपर्टी को ना, समटाइम क्या होता है कि हम प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे होते हैं लेकिन वो हमें शो नहीं हो रही होती या लग नहीं रही होती, तो फिर हम वहाँ पे क्या करते हैं, हम इंपॉर्टेंट का यूज़ कर लेते हैं ताकि वो फ़ौरन ही जो ब्राउज़र है ना वो इसको पिकअप करे और वो वैल्यू को अप्लाई, प्रॉपर्टी की वैल्यू को ना अप्लाई कर दे। तो ये थी बेसिकली CSS स्पेसिफिसिटी जो आपको समझ में आ गई होगी कि किस तरह से हम कोई भी एलिमेंट्स आईडी या क्लासेस को प्रोवाइड करते हैं और उनको फ्लो एक देखते हुए हम प्रोवाइड करके एक उनका चेक एंड बैलेंस रख सकते हैं और फिर हमें इजीली पता चल सकता है कि हमने ये प्रॉपर्टी यार समटाइम क्या होता है हम एलिमेंट भी लेके उसको टारगेट कर रहे होते हैं, फिर हम क्लास लेके भी टारगेट कर रहे होते हैं या हम आईडी लेके टारगेट कर रहे होते हैं, और फिर हम क्या कर रहे हैं तीनों लेकर टारगेट कर रहे होते हैं, लेकिन हम क्या कर रहे होते हैं सिंपल एलिमेंट में कलर चेंज कर रहे होते हैं और हम कह रहे थे यार ये तो चेंज ही नहीं हो रहा, पता नहीं क्या इशू है। तो इस वीडियो से अब आपको इजीली अंडरस्टैंड हो चुका होगा कि उसकी रीज़न क्या होती है, क्योंकि उसकी प्रियोरिटी बहुत कम होती है। तो अगर हम आईडी अगर हमने ली हुई है ना, तो अगर हम उसमें चेंज करेंगे तो तभी वो कलर चेंज होगा, या अगर हमने इनलाइन दी हुई है तो उसी का तभी कलर चेंज होगा। तो बस आज तक की वीडियो इतनी थी, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ चुकी होगी। अगर कहीं से नहीं आई तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह।